हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दीपावली आने वाली है और दीपावली से पहले क्या आता है? दीपावली से पहले आती है धनतेरस, और धनतेरस आती है तो मान लो दीपावली भी आ ही गई है। धनतेरस से दीपावली का दिन शुरू हो जाता है। धनतेरस में जो होता है, भगवान की तो पूजा, लक्ष्मी माता की तो पूजा होती है, कुबेर जी की और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा होती है। कुबेर जी के साथ साथ धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और ये जो त्यौहार है धनतेरस का, ये कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, कई धारणाएं हैं। तो आज है ये प्रश्न, ये आज है हमारे पास चर्चा का विषय ये है कि धनतेरस पे हम ऐसा क्या ना खरीदें और क्या खरीदें, क्योंकि कई बार हम अनजाने में कई ऐसी चीज़ें घर में ले आते हैं जिससे धनतेरस वाले दिन लाने से घर में खुशहाली ख़त्म हो जाती है, कंगाली आ जाती है और घर के लिए अशुभ होता है। तो आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। अधिकतर मान्यताएं हैं कि लोग धनतेरस वाले दिन मार्केट जाते हैं और स्टील के बर्तन खरीद के लाते हैं। उनके मन में ये होता है कि हाँ, आज के दिन कुछ खरीदा खरादी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना लोग शुभ मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। धनतेरस के दिन जो खरीदना होता है, धनतेरस आते ही आप देख लीजिए, पहले धनतेरस आती है, फिर दीपावली आती है, फिर गिरिराज पूजा आती है, फिर आता है भाई दूज। तो यानी त्योहारों का सिलसिला चलता जाता है। धनतेरस आने से ही ऐसे लगता है कि दीपावली आ गई, दीपावली का शुभारंभ हो जाता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, सबसे पहले तो हम इस विषय में बात करेंगे। धनतेरस में अक्सर हम ये गलती करते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं, स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, कांच और चीनी की वस्तुएं ले आते हैं। जो चीनी के बर्तन होते हैं ना, हम वो ले आते हैं। हमारे मन में ये धारणा होती है कि हमें कुछ आज खरीदना है तो हमें ये खरीदना चाहिए, जबकि ये गलत है। हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को खरीदते हैं, ये चीज़ें आज के दिन बहुत अशुभ होती हैं। आज के दिन ये चीज़ें जो होती हैं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस वाले दिन अगर हम लोहा खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं या एल्युमिनियम या प्लास्टिक, ये जो अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये शनि और राहु की वस्तुएं होती हैं। तो धनतेरस वाले दिन इन चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो हमें खरीदना क्या चाहिए, पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें खरीदना क्या चाहिए धनतेरस वाले दिन? अगर आपने खरीदना है तो आप खरीदिए सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी के बर्तन, इन सब चीज़ों को आप खरीदें। और विशेष खरीदे झाड़ू। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी, एक झाड़ू खरीदने से घर में उन्नति बढ़ती है। घर की जिस तरह से झाड़ू का हम सफाई करते हैं ना, झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, सफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी तरह झाड़ू को आज के दिन खरीदने से घर से दरिद्रता की सफाई होती है, घर से अपशगुनों की सफाई होती है, घर से जो रोगों की सफाई होती है। और सबसे श्रेष्ठ होता है सोना। हमें सोना खरीदना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ होता है। और चांदी सबसे शांत व शीतल वस्तु मानी जाती है। और सोना लेना अगर आप संभव नहीं है, अगर सोना खरीदने की आपकी यथाशक्ति नहीं है, तो आप फिर चांदी खरीदिए। अगर मान लीजिए आप चांदी भी खरीद नहीं सकते हैं, सोना भी नहीं खरीद सकते हैं, फिर आप क्या खरीदेंगे? फिर खरीदिए आप पीतल। तो पीतल भी आप खरीद सकते हैं। ये सोना चांदी के बाद तीसरी धातु आती है पीतल, जो धनतेरस वाले दिन खरीदने से शुभता लाती है, जो अच्छी मानी जाती है। और अगली धातु जो आती है, जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, अगर आप पीतल खरीदने में संभव नहीं है तो आप क्या खरीद सकते हैं? जो नहीं खरीदनी वो तो मैंने बता दी आपको, जो खरीदनी है वो भी बता रही हूँ। जैसे चांदी खरीदिए, सोना खरीदिए, आप पीतल खरीदिए। अगर मान लीजिए चांदी, सोना, पीतल भी आप नहीं खरीद सकते हैं, फिर आप क्या खरीद सकते हैं? आप खरीद सकते हैं तांबा। आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। आप तांबे के बर्तन खरीदिए, उसमें पूजा के लिए उसे यूज़ कीजिए। और खरीदिए कांसे की भी बर्तन मिल जाते हैं, कांसे की भी वस्तुएं मिल जाती हैं, आप कांसा खरीद सकते हैं। और आप क्या, अगर आप मान लीजिए कांसा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा कुछ भी खरीदने के योग्य नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है इतना खरीदने की, भी सबसे बढ़िया आप क्या खरीदेंगे? आप खरीदेंगे मिट्टी के बर्तन। आप मिट्टी के बर्तनों को खरीद सकते हैं। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही पवित्र होते हैं। मिट्टी का बर्तन आप ले आइए, टेराकोटा के भी मिल जाते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो आप इन सब वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं, इससे घर में शुद्धता आती है,
घर में शुभता होती है, घर में जो वाइब्रेशन है अच्छी होती है। और कुबेर भगवान की मूर्ति खरीदिए आप। धनतेरस वाले दिन कुबेर भगवान की मूर्ति सबसे विशेष होती है। धनतेरस वाले दिन कुबेर भगवान की ही पूजा होती है, क्योंकि जिस पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिस पे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तो उसे ठाकुर जी कुबेर जी को कहते हैं कि कुबेर जी आप इसको धन दीजिए। क्योंकि चाहे उनकी पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता ही सब देने वाली है, लेकिन जो कुबेर जी हैं वो धन के खजांची हैं। जो लक्ष्मी माता का धन है उसके खजांची हैं, इनके पास कुंजी रहती है माता की तिजोरी की। तो कुबेर जी की पूजा जो होती है धनतेरस वाले दिन विशेष होती है। और साथ में होती है धन्वंतरी भगवान की। आप सब लोग धन्वंतरी भगवान को तो जानते ही होंगे। जो धन्वंतरी भगवान हैं वो या यूँ कह लीजिए कि जो ये धनतेरस है, एक तरीके से आप ये कहिए इसको धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का भी अवतरण हुआ था। ये शीत सागर से बाहर आए थे। जब मंथन हुआ, मंथन में धन्वंतरी भगवान भी शीत सागर से बाहर आए। तो जब वो बाहर आए, उनके हाथ में, एक तरफ तो उनके हाथ में अमृत का कलश था और दूसरा उनके हाथ में जो था वो थी गिलोय की बूटियाँ, यानी जड़ी बूटियाँ। जो आयुर्वेदिक ज्ञान आप लोग जानते हैं, आयुर्वेदिक जो है वो धन्वंतरी भगवान की ही देन है, जो ठाकुर जी के ही अवतार थे, समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं। तो आज के दिन धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन भी इसको कहा जाता है। इसलिए विशेष पूजा होती है कुबेर जी की, विशेष पूजा होती है माता लक्ष्मी की, और विशेष पूजा होती है धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से क्या होता है? धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से आपके रोग जो होते हैं वो मिट जाते हैं, क्योंकि वो धन्वंतरी भगवान जो हैं वो आयुर्वेदिक के भगवान हैं। उनकी बदौलत ही आज जो हमारी धरा पे आयुर्वेद है, उनकी बदौलत ही है। वो हाथ में अमृत कलश लेके आए थे, इसीलिए आज के दिन बर्तन खरीदने का भी प्रावधान है, इसीलिए खरीदे जाते हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आज के दिन सेफ्टिक के श्री यंत्र की भी पूजा होती है। सेफ्टिक का जो श्री यंत्र होता है उसमें विशेष माँ लक्ष्मी की विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है सेफ्टिक श्री यंत्र। तो जितना बड़ा श्री यंत्र आप रखेंगे, जितना बड़ा श्री यंत्र की आप पूजा करेंगे, उतना आपके लिए शुभ होगा। तो अगर आपने खरीदना है तो आप इन वस्तुओं को खरीदिए। सोना खरीदें, चांदी खरीदें, पीतल खरीदें, तांबा खरीदें, और आप खरीदें कांसा। अगर इस सब चीज़ों के योग्य नहीं है तो खरीदें आप मिट्टी के बर्तन। और आप देख रहे हैं कुबेर भगवान ये हैं आपके सामने, आप कुबेर भगवान को खरीदें, आप श्री यंत्र को खरीदें, आप लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को खरीदें। ये सबसे उत्तम और शुभ है। इससे क्या आपके घर में शुद्धता आएगी, आपके घर में आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन्वंतरी भगवान की पूजा कीजिए, आप सब लंबी आयु आप सबकी होगी, घर से दुख दरिद्रता दूर रहेगी। और अगर आपने नहीं खरीदना है तो मैंने आपको बताया है, आपने स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं, आपने नहीं खरीदने हैं तो आपने काले नीले गहरे रंग के कपड़े नहीं खरीदने हैं। ये सब चीज़ें जो दिवाली वाले दिन नहीं खरीदी जाती हैं, ये घर में अशुद्धता लाती हैं। और ये सबसे बढ़िया है आप झाड़ू खरीदिए। जो झाड़ू होता है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो आप झाड़ू भी इस दिन लोग विशेष झाड़ू भी खरीदते हैं, ये भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप इन वस्तुओं को खरीदें जिससे आपके घर में सुख हो, शांति हो, आपके घर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, घर धन धान्य से भर जाए। तो आप इन वस्तुओं को खरीदें। और आपने विशेष क्या करना है, जब आपने धनतेरस वाले दिन सुबह मंगला उठना है, मंगला उठ के सबसे पहले आपको घर की सफाई करनी है। घर का एक एक कोना आपको साफ करना है, जिससे घर की वाइब्रेशन है जो शुद्ध आए, घर में जो हवा हो वो शुद्ध हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, घर में आपने सफाई करने के बाद आप लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, कुबेर जी की पूजा कीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, घर में आपने गंगा जल लेना है। गंगा जल में आपने थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करना है, हो सके तो थोड़ी सी हल्दी मिक्स कीजिए और एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। उससे पूरे घर के कोने कोने में छिड़काव कीजिए। उससे घर में शुद्धता आएगी, उससे घर में भव्यता आएगी, घर में हर तरह की
जो बुरी वाइब्रेशंस हैं, जो बुरी आप कह लीजिए किसी भी, अब सरल भाषा में कहूँ तो किसी की बुरी दृष्टि होती है या घर में बुरी वेव्स होती हैं या बुरी वाइब्रेशन जो होती हैं वो सारी आपके घर की चली जाएगी। और आप कपूर जलाएं, घर में कपूर की आरती करें माता लक्ष्मी की, या जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो आते हैं कैम्फर जलाने वाले, आप उसमें भी कपूर डाल के रख सकते हैं। जो कपूर की सुगंधी आपके घर में फैलेगी, जब कपूर की जो सुगंधी फैल के आपके घर के कोने कोने में जाएगी तो घर में शुद्धता आएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को कपूर अति प्रिय है और घर की जो ये वाइब्रेशन को अच्छा करता है। तो आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, घर को स्वच्छ रखें, बढ़िया रखें, और आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और घर में अगर आप बर्तन लाते हैं धनतेरस वाले दिन तो विशेष आपको क्या करना है, कभी भी घर में खाली बर्तन नहीं लेके आना है। चाहे हम नया ही खरीद के ला रहे हैं, घर में कभी भी खाली बर्तन नहीं लाना है। अगर आप बर्तन लाते हैं तो बर्तन में ज़रूर कुछ मीठा डाल के लाना है, और कुछ नहीं तो आप टॉफ़ियाँ डाल के ला सकते हैं, आप चॉकलेट डाल के ला सकते हैं, आप मिठाई डाल के ला सकते हैं। धनतेरस वाले दिन घर में कभी खाली बर्तन नहीं लेके आते हैं, उससे घर में दरिद्रता होती है, माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। तो जो बर्तन होता है वो अन्नपूर्णा माता का ही बर्तन होता है, क्योंकि उसमें हम खाना बनाते हैं, उसमें हम खाना खाते हैं। अगर हम खाली बर्तन घर में लाते, क्योंकि ये जो दिन होते हैं धनतेरस दीपावली, ये घर में खुशियाँ लाने के दिन होते हैं, ये घर को धन धान्य से भरने वाले दिन होते हैं। तो अगर इन दिनों में आप बाहर से बाजार से खाली बर्तन घर लेके आएंगे तो घर में शुद्धता नहीं आएगी, ये अशुभ हो जाएगा। इसका फल ये खाली बर्तन लाने से घर में कंगाली आती है, घर में रोग आते हैं, घर में कलह आती है, घर में कलेश आता है। तो घर में आपने कभी भी खाली बर्तन नहीं लेके आना है, बर्तन में कुछ ना कुछ डाल के रखना है। और दूसरी विशेष बात, अगर कई बार क्या होता है, हम बाज़ार में जाते हैं, कई चीज़ें हमने खरीद के रखी होती है पर वो कई साल पड़ी रहती है, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपने पिछले साल कुछ बर्तन खरीदे थे, वो आपके घर में नए के नए औंधे पड़े हुए, आपने कभी यूज़ नहीं किए हैं। तो आज के दिन आपने सुबह उन सब बर्तनों को उठाना है, उन सब बर्तनों को दोबारा धोना है, धो के पोंछ के दोबारा रखना है, क्योंकि जो ऐसी वस्तुएं होती हैं घर में पड़ी होती हैं ये घर में शुद्धता नहीं लाती हैं। और घर में जैसे आपके जो खराब वस्तुएँ होती हैं, जिस तरह मान लीजिए कोई घड़ी है, घड़ी आपकी सालों साल लगी हुई है पर वो चलती नहीं है, तो उस घड़ी को घर से आप निकाल के फेंक दीजिए, या उसको रिपेयर कराइए, चलाइए, या उसको फेंक दीजिए। घर में जैसे फ्रेम होते हैं, फ़ोटो फ्रेम होते हैं, फ़ोटो फ्रेम खाली पड़े हैं, हमने कोई फ़ोटो उसमें लगा नहीं रखी है, तो उसको भी आप निकाल के फेंक दीजिए। कोई पुराना रेडियो है, कोई पुराना टीवी है, ये सारी चीज़ें आप घर से निकाल दीजिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। जो यूज़ करने की चीज़ें नहीं हैं, बेकार में हम लोग क्या करते हैं, जी पड़ी रहने तो कभी ना कभी काम आएंगी, ये चीज़ें घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको इकट्ठा करती हैं। जैसे हाथ में बांधने वाली घड़ी है, दीवार पे लगाने वाली घड़ी है, कोई तस्वीर है जो औंधी लटकी हुई है घर में, यहाँ तक कि जो पुस्तकें होती हैं जिनको हम रख लेते हैं लेकिन कभी खोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो भी गलत बात है। उसको खोल के पढ़िए, ये भी घर में नेगेटिव वेव्स लाती हैं। चाहे जितनी मर्जी अच्छी पुस्तक है, चाहे बहुत धार्मिक भी क्यों ना हो, उसको आप सालों साल रख देते हैं, खोलते नहीं हैं, उसको आप पढ़ते नहीं हैं, वो घर में नेगेटिव ऊर्जा को इकट्ठा। अगर आप उसको खोल के पढ़ेंगे, आप उसको नमस्कार करेंगे तो वो घर की वाइब्रेशन को अच्छा करेगी। आपने इस तरह इन सब बातों का ध्यान रखना है। आपने ख़राब घड़ी नहीं रखनी। आप जैसे वादन होते हैं, घर में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई बार हम पहले तो हम बजाते हैं, बाद में कई साल उसको रख देते हैं, उस पर धूल पड़ती रहती है। तो इन सब नकारात्मक चीज़ों को आपने घर से बाहर निकालना है। घर में आपने अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे मूर्तियाँ होती हैं घर में, खंडित मूर्तियाँ हो जाती हैं, तो खंडित मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए भक्तों। खंडित मूर्ति भी घर में अशुभ होती है रखनी। आप जब भी लाएं, नई मूर्ति लाएं जो अच्छी हो, उसकी पूजा कीजिए। ये भी नहीं है मूर्ति लाई है तो एक कोने में पड़ी है, सालों साल पड़ी है, उसके ऊपर धूल जम रही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं घर में अशुद्धता लाती हैं, ये घर की वेव्स को ख़राब करती है। तो इस धनतेरस पे आपने इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, घर को स्वच्छ रखना है, और क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये मैंने आपको बताया। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होंगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में बरकत करेंगी,
रहेंगी और जो कुबेर जी हैं वो आपके धन धान्य को भर देंगे। आपने लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, आपने धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, आपने कुबेर भगवान की पूजा करनी है और घर के कोने कोने की आपने सफाई करनी है। घर में जितनी वेस्ट चीज़ें हैं, जितनी वेस्ट चीज़ें हम लोग इकट्ठी करते रहते हैं, सब वेस्ट चीज़ों को आपने निकाल के बाहर फेंक देना है। जितनी वेस्ट चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं उसको भी निकाल के बाहर फेंक देना है। घर के कोने कोने को स्वच्छ रखिए। सबसे बढ़िया आपका घर है, नहीं लेना है तो आपने काले पीले नीले कपड़े नहीं लेने हैं, स्टील के बर्तन नहीं लेने हैं, आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप जो धनतेरस को लेके आपके मन में जिज्ञासा होगी उसका आपको उत्तर मिल गया होगा कि धनतेरस को आपने क्या विशेष करना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे घर में अशुभता आए। घर आपका धन धान्य से भरे, कुबेर भगवान की आप पे कृपा हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो, ठाकुर जी की कृपा आप पे रहे, धन्वंतरी भगवान आप पे प्रसन्न हो, आपके घर में किसी को किसी प्रकार का रोग या कष्ट ना हो। इन सब प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर दिया। अधिकतर मन में ये जिज्ञासा रहती है तो मैंने आपको उसका प्रश्न, अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिए। हम आपको जितनी नॉलेज हम रखते हैं, जितना हमने संतों के मुख से सुना है, जितना हमने समझा है, उस तरीके से हम आपको, जितनी मैंने पढ़ा है, मैंने रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।